अच्छा। जैसा पार्टनरशिप होता है ना, वैसे ही जॉइंट वेंचर है। लेकिन जॉइंट वेंचर टेम्पोररी पीरियड के लिए होता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए होता है। ठीक है, पर सबसे पहला जो सम्स है जॉइंट वेंचर में, यहाँ से स्टार्ट है। स्टडी मटेरियल में पहले सम से 20 नंबर। इसके बाद 3 ठो मेथड है। पहले क्या बोला सुनो। ए, बी, चलो भाई, एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। ठीक है, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख का। बी सोल्ड 95% गुड्स 2.5 लाख। बी कितना बेचा है? 2.5 लाख में 95% गुड्स। तो 2 लाख का 95% कर लो, कितना होता है? 1,90,000। ए गेट अप 1% कमीशन। कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? ऑन परचेज। एंड बी इज इंटाइटल्ड टू गेट अ 5% कमीशन ऑन सेल। बी 5% कमीशन लेगा। ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी। ए एक बिल बनाया है बी के ऊपर फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द गुड्स। जितना का सामान है उसके 80% का बिल बनाया है। और ए जाकर के वो बिल को डिस्काउंट करवा दिया है 1.5 लाख में। कितना करवा दिया है? 1.5 लाख। तो सामान था 2 लाख का। 2 लाख का अगर 80% हम लोग करेंगे तो आएगा 1,60,000। कितना आएगा? 1,60,000। अब ये जो 1,60,000 रुपया है, इसको जाके डिस्काउंट करवा दिया है 1.5 लाख में, मतलब 10,000 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस है। केवल बी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, बी का प्रॉफिट 95% स्टॉक कितना है बी का था? 2.5 लाख में। क्लोजिंग स्टॉक कितना का हुआ? 10,000। ठीक है, टोटल क्रेडिट साइड कितना आ गया? अगर ट्रेडिंग बनाते हैं तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं ना, तो कितना हो गया? 2,60,000। उसमें से परचेज कितना का हुआ था? 2 लाख का। अगर ये हम लोग माइनस कर दें सिर्फ 2 लाख, तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे सीधे तुमको बी का प्रॉफिट निकालना और टोटल नेट प्रॉफिट पे ही बात होता है। ए का कमीशन है 2 लाख का 1%। ठीक है, अब बी का कमीशन है 2.5 लाख का 5%। उसका परचेज के ऊपर 1%, उसका सेल्स के ऊपर 5%। साथ ही साथ 10,000 रुपए जो का डिस्काउंटेड चार्जेस गया। ठीक है, ये सारा मिलकर के हो गया 2,24,500 रुपए। नेट प्रॉफिट कितना बचना है? 35,500। बी का कितना था? 2/5। कोई भारी चीज नहीं है। इसमें कोई अकाउंट अकाउंट नहीं बनाते, सिंपल स्टेटमेंट में सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब जॉइंट वेंचर बनाने का 3 मेथड होता है। ठीक है, पहला तो ये है, व्हेन द सेपरेट सेट बुक आर मेंटेन फॉर द जॉइंट वेंचर। जब जॉइंट वेंचर के लिए अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहा है। ठीक है, उसमें कैसे बनता है? उसमें तुमको 3 चीज बनाना पड़ता है। एक बनाना पड़ता है जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, दूसरा बनाना पड़ता है तुमको दूसरा बनाना पड़ता है तुमको जॉइंट बैंक अकाउंट। और तीसरा बनाना पड़ता है को वेंचर अकाउंट। 3 अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में सब कुछ आएगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट लाइक ट्रेडिंग होता है। क्या होता है? ट्रेडिंग है। यही तुम्हारा पीएल है। ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट नॉर्मल जैसा बैंक अकाउंट होता है। और को वेंचर अकाउंट का मतलब क्या समझो, तो पार्टनर्स का अकाउंट जैसे बनता था ना, हाँ उस तरह से। ठीक है, उस तरह से बनता है और कुछ नहीं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, सागर एंड पाखी, ये ना, एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर एंड अंडरटूक ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ पी एंड कंपनी लिमिटेड फॉर मुंबई। कितना का? 5 लाख। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। ठीक है, 5 लाख का बिल्डिंग बना के देगा। सप्लाई ऑफ मटेरियल 35,000 का। ठीक है, सागर 35,000 का मटेरियल। सागर सबसे पहला कैपिटल के रूप में क्या दिया है? और पाखी
20,000 रुपया आर्किटेक्चर का फी। पर तुम इसी का एंट्री सोचो ज्वाइंट वेंचर में क्या होगा। मटेरियल अकाउंट डेबिट टू सागर, करेक्ट, और उसका आर्किटेक्चर फी टू पार्किंग। इतना पर क्लियर हुआ। हाँ, ये दोनों दिया, क्लिक कर। जो जो दिया डेबिट में, क्योंकि खर्चा है। दूसरा क्या है, सागर कंट्रीब्यूट 1,25,000, कितना कंट्रीब्यूट किया है, और 75,000, ठीक है, बाकी। एंड डिपॉजिट द सेम इन द जॉइंट, दोनों बैंक अकाउंट में कितना दिया, 1,75,25। तो इसका क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सागर, ठीक है, टू पार्किंग। कोई दिक्कत है कंट्री में, बैंक अकाउंट। तो बैंक में पैसा आ गया। अच्छा, यही इन लोग का कैपिटल भी है ना। और स्टार्टिंग में ये लोग ये भी दिया था, मटेरियल और आर्किटेक्चर का फी। तो जो जो चीज दिया, जैसे पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल क्रिएट में आता है, यहाँ पे क्रिएट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ये लोग का क्या खर्चा है, ये लोग दे पेड जॉइंट बैंक अकाउंट फॉर द, अच्छा, दे पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट 2,80,000 रुपये मटेरियल के दिए, 1,20,000 अपने पास से नहीं दिया, जॉइंट बैंक अकाउंट से दिया, तो खर्चा है। तो यहाँ पे हाँ, कितना कितना दिया है, 1,20, टोटल 4 लाख, यानी कि देखो जॉइंट बैंक अकाउंट से क्या क्या खर्चा हुआ है, 4 लाख रुपया निकला है। यहाँ पे 4 लाख रुपया लिखा है, तुम चाहो तो अलग अलग भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अच्छा, बिल्डिंग बन करके कितना मिलेगा तुमको, 5 लाख। तो तुम्हारे पास डेबिट मार्क कितना आएगा, 5 लाख। क्लियर इतना बात। इंटरनल बैंक अकाउंट है वो। हाँ, तो ये तो तुमको सेल करके आएगा, ये एक तरह का सेल्स है, और एक तरह का तुम्हारा एक्सपेंसेस था, मटेरियल और वेजेस का, करेक्ट। अच्छा, अब बचता है इंपॉर्टेंट चीज, दोनों ज्वाइंट वेंचर को वेंचर का अकाउंट। अब क्या बोल रहा है कि जब काम हो गया, सब कुछ हो गया, तो बाकी टुक अनयूज मटेरियल ऑफ 15,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक तो लेके चले गए। तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे लेकिन पाखी के नाम पे। तो जब पाखी सब कुछ लेके आ रही थी, तो क्रेडिट में पाखी के अकाउंट में लिख रहा था। अब पाखी जब लेके गई है, तो उसको यहाँ लिखेंगे। अब इन लोग को बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो क्या आ रहा है, 1,90,000, 1,10,000 आ रहा, तो यहाँ पे और बता दें, 1,90,000, 1,30,000, यही 1,90,000, 1,30,000 रुपये यहाँ पे गया। कोई दिक्कत। अच्छा, ये 5 लाख का सेल कहाँ से है, अनयूज मटेरियल सारा ग्रीन जो मार्क पे पता है कहाँ से है। अब इन लोग का 60,000 प्रॉफिट बचा, तो दोनों में बढ़ गया, सिंपल। यहाँ पे सेपरेट सेट्स ऑफ बुक मेंटेन हो रहा था। मेथड 2, when separate sets of books are not maintained for the joint venture, जब मेंटेन नहीं होता है। अनिल और मुकेश से कॉन्ट्रैक्ट मेंटर हुआ है, ठीक है, 2,40,000 रुपया का, और दे प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय देम। अनिल अपना खर्चा बता दिया, मुकेश अपना खर्चा बता दिया। दोनों सेम, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं खुला होगा, और जॉइंट वेंचर अकाउंट नहीं खुलेगा, बस है आपका। अब यहाँ पे होगा क्या कि हम मुकेश है ना, तो हम क्या करेंगे, हम अनिल का हिसाब किताब अपने बुक्स में रखेंगे, ठीक है, अपना हिसाब किताब अपने बुक्स में रखेंगे। अनिल क्या करेगा, अपना हिसाब किताब रखेगा, और मैं, तो इसमें एक का अकाउंट बनाना सीख जाओगे, तो ऑटोमेटिक दूसरा का सीख जाओगे, देखो। तो पहले हम लोग को बोल रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन दिया और प्रिपेयर करना है जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड मुकेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अनिल, इन द बुक्स ऑफ अनिल। तो अनिल के बुक्स में ध्यान सुनिएगा, अनिल के बुक में अनिल का तो अकाउंट बनेगा नहीं, अनिल बनाएगा एक जॉइंट वेंचर और एक मुकेश का अकाउंट, और मुकेश उसका उल्टा काम करेगा। अब पहला काम क्या हुआ है कि अनिल अपना खर्चा किया है, 68,000, सीमेंट में खर्चा किया इतना, आर्किटेक्चर कितना, इन द बुक्स ऑफ अनिल कितना बन रहा है। हम्म। अनिल जो जो खर्चा किया ना, वो बैंक बोल के लिखेगा, अपना नाम तो लिख नहीं सकता, क्या बोल के लिखेगा, बैंक।
तो मटेरियल का दिया, सीमेंट का दिया, आर्किटेक्चर भी दिया। इसके बाद मुकेश जो जो खर्चा किया है, ठीक है, वो ये मुकेश का नाम बोल के लिखेगा। मटेरियल लिखा, सीमेंट लिखा, वेजेस लिखा, लाइसेंस फी लिखा, प्लांट लिखा, करेक्ट ये सारा। अच्छा, बाद में प्लांट वाज वैल्यूड एट 10,000। पहले प्लांट 20,000 का था, इस साल यूज हुआ, फिर 10,000 का बचा। मुकेश एग्री है कि वो अपने साथ लेके चला जाएगा। लास्ट इन पढ़ो, प्लांट वाज वैल्यूड एट 10,000 एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड मुकेश एग्री टू टुक एट बुक वैल्यू। तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कितना पैसा आएगा, होगा। चलो, अब अगर इसको टोटल करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट बचा, मुकेश का शेयर और अपना शेयर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये किसके बुक में बना, अनिल को। अगर यही मुकेश के बुक में बनता ना, तो मुकेश अपना सारा खर्चा बैंक बोल के लिखता और अनिल का खर्चा अनिल का नाम बोल के लिखता और बाद बाकी सब कुछ सेम होता। करेक्ट, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे मुकेश अपना नाम तो खुद नहीं लिख सकता है, तो यहाँ पे वेंचर वेंचर, ठीक है, ठीक है। देखो, प्लांट टेक ओवर या फिर जॉइंट वेंचर दत्ता, बाद बाकी पूरा सिस्टमेटिक सेम। लेकिन दिक्कत इस चीज का है कि मुकेश, अनिल किसका अकाउंट बनाएगा, मुकेश का। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि मुकेश क्या क्या रिया, क्या क्या रिया, ये सब समझना पड़ेगा। एक बार मुकेश का ये सारा खर्चा टोटल करो कितना है कैलकुलेटर का। 1,19,000। तो मुकेश के पास से कितना खर्चा होगा, 1,19,000। तो मुकेश का कैपिटल अकाउंट होगा, आप 1,19,000 लिखें। हम चाहते तो उसको अलग से सजा के भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस मुकेश प्लांट भी दिया था अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा वो प्लांट लेके भी गया 10,000 का, तो बैलेंस तो उसको इतना ही देना बनता है ना, 1,29। तो मुकेश कितना पैसा मिलना चाहिए, 29। तो अब मुकेश बनाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट और अनिल का अकाउंट, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट तो सेम बनेगा। अनिल कितना पैसा दिया था, अनिल का सारा खर्चा 68, 13, 10, 91,000 आएगा, ठीक है। हाँ, तो 91। तो अब देखो, जब मुकेश बनाएगा अनिल का अकाउंट, तो 91 लिखा, कोई दिक्कत। अच्छा, सेल्स कितना का हुआ, उसका प्रॉफिट 20,000 बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्का। इतना उसको और देना होगा ना। हाँ, देखो इसका क्रेडिट में आ रहा है, तो इसको लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हाँ, वो उसके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग है। सेल्स का पैसा देखो, सेल्स का पैसा 2,40,000 रुपया है, करेक्ट। ये पड़ा हुआ है अनिल के पास, तो अनिल पैसे किसको देगा, मुकेश को। मुकेश अपने अकाउंट में देखो अनिल का नाम लिख के रखा है, 2,40,000 की, तो अनिल को पैसे मिलेगा ना, पता है तो कोई दिक्कत नहीं आता है। हाँ, कोई दिक्कत है आपका, क्लियर इतना बात, बात बाकी सब सेम है, ठीक है। अब जब सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन नहीं होता है, तो एक तो मेथड हम लोग देख लिए, एक होता है व्हेन ईच कोवेंचर कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ इट्स ओन ट्रांजैक्शन, इसको कहते हैं मेमोरेंडम मेथड। क्या कहते हैं, तो मेथड दो ही है कि एक है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन होता। जब बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन होता, तो एक ऊपर जो तरीका देखिए वो, और एक ही नीचे जो तरीका है वो, दो तरीका हो गया। कोई दिक्कत, ये दूसरा तरीका क्या है देखो, Hari and Om agreeing to purchase and sell furniture in joint venture, their profit sharing ratio being 3:2 respectively.
Hari purchased 10 sofa at 10,000 per sofa. He spent the sofa to the home for the sales after spending 10,000 per sofa on insurance and transportation. ठीक है. He drew a bill of 50,000 on home and this was discounted at 5,000. ठीक है, 5,000 after acceptance. Home incurred the further expenses. He sold all the sofa 15,000 रुपए करके. ओम ही बेचा है सारा सोफा, तो पैसा बेच के ओम के पास ही होगा. तो बाद में जो भी निकलेगा उसमें ओम को पैसा किसको देना होगा? खरीद को. ठीक है. और 5% कमीशन करके. अब ध्यान दें. सबसे पहले क्या बोला? प्रिपेयर ए जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ ओम अकाउंट. किसका? विथ ओम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हरी. तो इसको उल्टा भी तो कह सकता है ना. कह रहा है जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ. ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, लेकिन किसके साथ? विथ ओम के साथ. ठीक, किसके बुक में? हरि के बुक में. पहले तो सोफा खरीदा गया था 1 लाख का. फिर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हुआ था 10,000. बैंक का डिस्काउंटेड चार्जेस 5,000. ठीक है, ओम अपनी तरफ से 2,000 खर्चा किया था. और ओम सामान जो बेचा था 1.5 लाख का, उसमें उसको 5% कमीशन देना बनता था. ये सब करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा? प्रॉफिट एंड लॉस. बात करता हूँ यहाँ पे देखो, जॉइंट वेंचर विथ ओम. अब ये ओम के साथ सिर्फ हिसाब कर रहा है. ओम क्या क्या हुआ था? ओम भैया 1 लाख का परचेज किया, 10,000 का खर्चा और 5,000 का डिस्काउंट. तो दिक्कत क्या था? और ओम का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना निकल रहा था? 15,300. 3:2. मतलब ये अपना ओम के साथ अकाउंट डील कर रहा है, ओम का नहीं दिख रहा है अपना. हम्म, हाँ, 15,300. करेक्ट. जिसमें से ऑलरेडी 50,000 का एक बिल जा चुका है. और कितना देना बच जा रहा है? बस. यही इसमें मेथड है और कोई मेथड नहीं है. यहाँ भी देखो, मेमोरेंडम जॉइंट अकाउंट बनाना है, जॉइंट अकाउंट विद द मेट्रिक इन द बुक्स ऑफ जीवन. ठीक है. हाँ. अब ये है तुम्हारा कंसेप्ट कि जब कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. तो अब जब इस क्वेश्चन को देखोगी, तो जैसे गुड्स रेंट ऑन कंसाइनमेंट बनाते हैं वैसा बना. बस है तो कुछ. हाँ, जैसे गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट बनता है, क्योंकि वो कह रहा है कन्वर्जन इनटू जॉइंट वेंचर. यहाँ पे मान लीजिए रहता है बनारस में, हम रहते कलकत्ता में. बनारस में हमको सामान बेचता, हम बेच देते हैं. तो मेरे को दोनों पार्टनर है, ये काम मिलके कर रहे हैं. तो कंसाइनर की तरफ सामान हमको बेचेगा, भेजेगा, हम उसको बेचेंगे. बस काम खत्म. कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा. कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा. समझ में आया? ये तो कंसाइनमेंट मतलब 3 चैप्टर्स में एक ही संग है, इस वजह से कंसाइनमेंट का कंप्लीट. कोई दिक्कत नहीं है. अभी जितना जॉइंट वेंचर तुमको सुनने में और समझने में आसान होगा, घर जाके बना लेना तो दिमाग में रहेगा. नहीं तो भूल जाओगे कि कौन सा मेथड में क्या ट्रीटमेंट करना है.